नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं उस वीडियो की आप लोगों को सख्त जरूरत थी इस बिजनेस के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपके फायदे के लिए कितने वीडियोज आपको डेली मिलते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि पहले इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे किसी भी प्रोस्पेक्ट को ना से हां तक पहुंचाएं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आज हम इस वीडियो के अंदर फॉलोअप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है और किसी भी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कैसे कराना है। यानी कि ये सभी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इन सब का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी व्यक्ति की ना को हां में कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब किसी लोगों से मिलते हैं, जब किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं और वो जब नाम बोलते हैं तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कई बार तो लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं कि इस बिजनेस को लोग करने वाले नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की ट्रेनिंग इतनी शानदार होती है, वो इतने स्किल्स डेवलपमेंट कर लेते हैं अपने अंदर कि वो अपनी एजुकेशन को बढ़ा के लोगों के साथ ऐसी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कि जब लोग उनका स्वागत करते हैं, लोग उनके साथ एग्री होते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके ऊपर लोगों ने इतनी कामयाबी हासिल करी है, उसी टेक्निक की बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं अगर बात करूं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों कि जब दो घोड़े रेस के लिए भागते हैं और जब सेकंड नंबर जो घोड़ा आता है वो पहले नंबर वाले घोड़े से जस्ट कुछ कदम दूर रहता है, हो सकता है वो 1 इंच दूर रहे, लेकिन उनके दोनों के इनाम के अंदर 10 गुना का फर्क होता है, लेकिन फासला सिर्फ 1-2 इंच का होता है। दोस्तों, एफर्ट्स बराबर करिए लेकिन फिर भी इनाम के अंदर 10 गुना फर्क। ये एक टेक्निक का फर्क था दोस्तों, छोटी सी टेक्निक का। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें वो सफलता नहीं मिल पाती जिसको हम डिजर्व करते हैं। तो आज हम उसी चीजों की बात करेंगे दोस्तों कि क्या ऐसा करें कि हम अपनी जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना हमें रिजल्ट मिले। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, अगर इस सिस्टम को आपने समझ लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग के किंग बन सकते हैं दोस्तों। वो क्या है? वो है ऑब्जेक्शन। व्हाट इज ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपकी गाड़ी 80 या 100 की स्पीड से चल रही है और सामने से ब्रेकर आ रहा है, तो आप ये नहीं करेंगे कि यू टर्न मार के घर वापस चले जाएंगे। आप सतर्क हो जाएंगे, आप मैनेज करेंगे गाड़ी को, गाड़ी की स्पीड को मैनेज करेंगे, उसकी स्पीड लो कर लेंगे और आराम से उस स्पीड ब्रेकर को पार कर लेंगे। जस्ट लाइक ऑब्जेक्शन। यही नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन होता है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर इसको मैनेज करना आपको आ गया, इसको स्पीड ब्रेकर को, ये जो ऑब्जेक्शन है स्पीड ब्रेकर के जैसा हमारी लाइफ के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ के अंदर, उसको आप आसानी से पार कर सकते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्शन के 2 रूल हैं। पहला रूल, ऑलवेज एक्सपेक्ट द ऑब्जेक्शन। हमेशा ऑब्जेक्शन को एक्सपेक्ट करना है कि मुझे ऑब्जेक्शन आएंगे। जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप ये प्लान दिखाएं तो उसको जरूर ये बताएं कि आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे। और अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, आप बस नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, आपको तो जस्ट ज्वाइन करके बैठ जाना, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, तो वो झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। वो 100% झूठ बोल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन आएंगे और मैं आपको बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब ऑब्जेक्शन आते हैं वही एक्चुअल बिजनेस होता है, वही आपका असली प्रोस्पेक्ट होता है। जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो मान लीजिए कि वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो आपका संभावित कस्टमर नहीं है। जब आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा वही आपका असली प्रोस्पेक्ट होता है। रूल नंबर 2, अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। ये 2 रूल आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 90% चेंज ला सकता है। ये 2 रूल आपको, ऑब्जेक्शन को अगर आपने ठीक से समझ लिया कि ऑब्जेक्शन क्या है और उसको कैसे हैंडल करना है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में 90% तक और कामयाब हो सकते हैं।
90% जो कारण होता है नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करने का, वो यही होता है कि जब ऑब्जेक्शन आते हैं तो पहली बात तो उनको पता नहीं होता, दूसरा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दोस्तों, ऑब्जेक्शन क्या क्या आ सकते हैं? मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पास प्रोडक्ट लेने के पैसे नहीं है, मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता, कंपनी भाग गई तो मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, ये तो चेन बनाने का काम है, मैं थोड़े दिन बाद ज्वाइन करूंगा, आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये जब क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, इस साइकोलॉजी को समझना है। अगर इस पॉइंट को आपने समझ के अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको इस बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शन तो आएंगे लेकिन उसको हैंडल करना आ जाएगा। जब ये ऑब्जेक्शंस आते हैं ना दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आप गए और उसने ऑब्जेक्शन 4 नंबर लिया कि भाई साहब आपकी कंपनी भाग गई, तो ऐसा नहीं पूछेगा वो पूछने का तरीका कुछ और होगा। वो एक एनर्जी के साथ पूछेंगे, वो एक गुस्से के साथ पूछेंगे। ऐसा नहीं पूछेंगे भाई साहब आपकी कंपनी अगर भाग गई तो, ऐसा नहीं पूछेगा। वो एक एनर्जी के साथ पूछेगा। हो सकता है वो इस प्रकार से भी पूछे कि इस प्रकार की कंपनियां फर्जी होती है और वो भाग जाती है। हम गलती कहां करते हैं? 90% लोग, 95% लोग ये गलती करते हैं कि जब ये गुस्से में बोलते हैं, ऑब्जेक्शन देता है ना सामने वाला प्रोस्पेक्ट, तो वो भी गुस्से में हो जाता है और वो कई बार तो लड़ पड़ते हैं, बेस में चले जाते हैं। और जब बेस शुरू हो जाती है ना, तो कभी भी वहां से प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती। इसको कैसे करना है आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब इस प्रकार की कंपनियां होती है, फर्जी कंपनियां, मुझे नहीं करनी, ये भाग जाती है। तो आपको लड़ाई नहीं करनी, आपको उनके साथ एग्री होना है, क्योंकि साइकोलॉजी को समझना है। जब आप एग्री हो जाते हैं तो उनका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, और जब आप उनके विरुद्ध चलते हैं तो उनका गुस्सा और तेज हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं सोच के बताऊंगा, तो 2 क्वेश्चन है, 2 जवाब होते हैं। या तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, ये कोई बात थोड़ी होती है, आप सोच के क्या बताना है, इस बिजनेस के अंदर क्या सोचना है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको कर लेने चाहिए, कोई बात थोड़ी होती है, मैंने आपको 1 घंटा प्लान बताया, अब आप बोल रहे हैं कि सोच के बताऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो व्यक्ति भी बोलेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, वो आपके साथ कभी काम नहीं करेगा, 100% गारंटी है मेरी। और आपने अगर दूसरा जवाब उनको दिया कि बिल्कुल किसी भी काम को करने से पहले सोचना भी चाहिए, मैंने भी सोचा था, आपको भी सोचना चाहिए, तो उनको एग्री करना है। जब भी ऑब्जेक्शन आए उनके साथ एग्री हो जाना है। जैसे मान लो उसने बोला कि मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, तो भी आपको एग्री होना है। जैसे उन्होंने पूछा कि ये तो चेन बनाने का काम है, बिल्कुल एग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हमारा सिस्टम चेन बनाने का काम नहीं है, और चेन दुनिया का हर व्यक्ति चेन बनाता है। अब देखिए सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि ये तो चेन बनाने का काम है, लेकिन अगर चेन के सिस्टम को अगर ध्यान से समझा दिया कि दुनिया का कोई ऐसा बिजनेसमैन बताओ जो चेन नहीं बना रहा है, तो ये ऑब्जेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं थोड़े दिन के बाद ज्वाइन करूंगा, तो भी आप एग्री होके उसके बाद एक जेन्युइन जवाब देंगे, तो वो 100% आपके सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे। अब वो बोल रहे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो भी आप बोल सकते हैं क्योंकि आपको भी लगे थे, जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको भी महंगे लगे थे, तो आप ये बता सकते हैं कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे भी बहुत प्रोडक्ट महंगे लगे थे, लेकिन मैंने जब प्रोडक्ट को यूज किया तो मुझे इसके रिजल्ट ने मजबूर कर दिया रीपरचेज करने के लिए, और यही कारण है कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपसे ऑब्जेक्शन डालता है तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी बेस मत करें उसे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी जगह ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन देता है तो वो तो गुस्से में देगा क्योंकि साइकोलॉजी है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल हैं, आपको उनके गुस्से को काबू करने के लिए उनके साथ एग्री होना पड़ेगा, अदरवाइज हालात लड़ाई तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप एग्री हो गए तो वो भी आपके साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हो जाएगा, और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग टॉप पे चले जाते हैं और बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया कि जब ऑब्जेक्शन आपके सामने आए उसको मैनेज कैसे करना है, अगर ये तरीका आपको आ गया तो आप बिजनेस के टॉप किंग बन सकते हैं। दोस्तों, सारी ऑब्जेक्शन की एक चाबी, यानी कि सभी तालों की एक चाबी, ये अगर चाबी आपने ध्यान से समझ लिया, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की चाबी है।
अगर इस चाबी को आपने अंडरस्टैंड कर लिया और इंप्लीमेंट कर लिया तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। ये चाबी है फील, फेल्ट और फाउंड। ये एक की है, ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने की की है। और दोस्तों ये वीडियो हर उस शख्स को भेजिए जो शख्स नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, डेडिकेशन से लगा हुआ है। और अगर ये चीजें आपने खुद ने सीख ली तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने ये टीम को सिखा दिया तो ये आपकी बिजनेस की गति को इतना तेज बढ़ा सकते जिसके आपने कल्पना भी नहीं करी। आपके टीम के हर व्यक्ति को ये वीडियो सेंड करना ताकि वो भी आपके साथ इसमें मास्टरी कर ले। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के तरीके को, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, हमें उस तरीके को जानेंगे, एक एक करके तरीके को जानेंगे। फील, सबसे पहले फील करना है। जब भी कोई व्यक्ति आपको ऑब्जेक्शन दे तो उसको फील करना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये सामने वाला प्रोस्पेक्ट वो बोले जो मुझे पसंद है, तो आपको पहले वो बोलना पड़ेगा जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद हो। सिंपल सा फंडामेंटल है। पहले फील करिए कि सामने वाला व्यक्ति पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। दूसरा फेल्ट, यानी कि एक डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं सोच के बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में, तो ये मान लीजिए एक बीपी है। और जैसे मान लो उसने बताया कि मैं घर पे पूछ के बताऊंगा, तो मान लीजिए एक डायबिटीज है। और जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये मान लीजिए कैंसर है। तो एक डॉक्टर की तरह पहले आपने फील किया, फेल्ट किया कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या। फिर आपको फाउंड करना है, फिर आपको जवाब देना है। मान लीजिए मैं आपको 3 जनरल क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं। पहला कि मैं सोच के बताऊंगा, दूसरा कि मेरे पास पैसा नहीं है, और तीसरा कि इस प्रकार के चेन सिस्टम मुझे पसंद नहीं है। ये 3 क्वेश्चन जनरली होते हैं। पहले क्वेश्चन कि मेरे पास सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप उनको रिलेट करके, खुद से रिलेट करके बता सकते, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है, उसकी और जो ज्वाइन करने वाला है उसकी लगभग जो स्टोरी होती है वो लगभग इक्वल होती है। तो आप उनको खुद की स्टोरी रिलेट करके बता सकते हैं कि बिल्कुल आप राइट हैं। मैंने भी जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने अपने अपलाइन को ये बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे जो जवाब मिला वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। पहला जवाब ये था कि आपने बड़ी आसानी से बोल दिया कि आपके पास पैसा नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है? और वाकई मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके पास पैसा इसलिए नहीं है कि आप अपनी जरूरतों से ज्यादा नहीं कमा रहे, जितनी जरूरतें उतना ही कमा पा रहे हैं। यानी कि आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा रहे। अगर कमा रहे होते तो आपके पास आज पैसा होता। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया जिसने मेरे पैरों से जमीन खींच ली और जो मुझे बुरा भी लगा, मेरा ईगो हर्ट भी हुआ, लेकिन मैंने उसको सुना। उन्होंने बोला कि आपने अब तक मेहनत करी है और आपके पास पैसा नहीं है, खुदा न खास्ता आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाए 50,000 की, 10,000 की, 20,000 की, तो आप कहां से मैनेज करेंगे? तो वहां पे मुझे एक सोल्यूशन मिला कि मैं मैनेज कर सकता हूं। तो ये बिजनेस उन्होंने बोला कि 5-6 लाख रुपए का तो है नहीं, आपको जस्ट कुछ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। तो जहां से इमरजेंसी फंड आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी आप इमरजेंसी फंड कलेक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है करने का, क्यों करना चाहिए, क्यों का उन्होंने जवाब दिया मुझे कि आज तक की लाइफ में आपके कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि आपके पास पैसा नहीं, इसका मतलब दूसरी भाषा में होता है गरीबी। गरीबी एक ऐसी चीज होती है जिसको मान लिया तो गरीबी और ठान लिया तो अमीरी है। तो मेरे को सामने वाले व्यक्ति ने, मेरे सीनियर ने, मेरे अपलाइन ने पूछा कि क्या आपको माननी चाहिए कि ठाननी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे मान लेनी चाहिए थी कि ठान लेनी चाहिए थी? तो 100% उनका जवाब होगा कि मुझे मान लेनी चाहिए, मुझे ठान लेनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ठाननी। तो उन्होंने बोला कि आपको इस बिजनेस के अंदर कैसे सफलता मिल सकती है,
और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और वो करके मैंने एक इमरजेंसी फंड को कलेक्ट करके शुरू किया और आज मेरे पास लगभग 20-25 लोगों की टीम है। जितनी आपके पास है उतनी आप बताइए। मेरे पास 20 लोगों की 5 लोगों की टीम है और मैं पार्ट टाइम 15-20 हज़ार रुपए कमा रहा हूं। जितना आप कमा रहे हो उतना आप बताइए। सामने वाले व्यक्ति का ईगो हर्ट भी नहीं करा और उसकी सच्चाई भी आपने सामने रख दी। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और इस पैसे को ना होने का जवाब जो आपके पास सबसे बेटर हो उस वे के अंदर आप दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा आज इस वीडियो का मोटिव एक ही था कि जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं उस प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाइए कि आपको ऑब्जेक्शन आएंगे। दूसरा, उसको मैनेज करना सिखाइए कि उन ऑब्जेक्शन को मैनेज कैसे करना। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे और अगर रियल में आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपनी टीम के हर शख्स के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और फाइनली मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने दोबारा मुझे टाइम दिया। अगेन मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे जरूर ये बताएं ताकि मुझे आपकी सजेशन पे वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।